जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम करंट अफेयर की एक और क्लास शुरू करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों चाणक्य आज चंडीगढ़, हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए। यहाँ पे बच्चों हम आपके साथ अलग अलग वीडियोस और स्टडी मटेरियल को शेयर करते हैं। तो आज बच्चों हम बात करेंगे जनवरी सेकेंड वीक के करंट अफेयर के बारे में। और पहला करंट अफेयर बच्चों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्या है। तो प्रवासी भारतीय दिवस was सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9th। तो बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसको जनवरी 9th को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जनवरी 9th को क्यों? टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915। बच्चों तो महात्मा गांधी क्योंकि अपनी लाइफ के बच्चों इन्होंने जो शुरुआती इंपॉर्टेंट साल थे बच्चों वो साउथ अफ्रीका में बिताए। तो बच्चों 1893 में महात्मा गांधी चले गए थे बच्चों कहाँ? साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने जो ओरिजिनली गोरों के खिलाफ बच्चों जो काम किया ना वो साउथ अफ्रीका में किया। बट फिर बच्चों साउथ अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी कहाँ आ गए बच्चों? इंडिया आ गए। और महात्मा गांधी को इनवाइट किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने बच्चों। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के इनविटेशन पे महात्मा गांधी इंडिया आए और इंडियन पॉलिटिक्स में बच्चों उन्होंने काम शुरू किया। तो प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 9 टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1950, सिंबलाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू द कंट्री डेवलपमेंट। तो बेसिकली बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ये बता सके कि कैसे इंडियन डायस्पोरा ने इंडिया की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया। डायस्पोरा बेसिकली होता है बच्चों वो लोग जो अपने देश से, अपनी होमलैंड से दूर रह के बच्चों किसी दूसरे देश में रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2003। इट्स फॉर्मेट वाज लेटर रिवाइज्ड इन 2015 टू सेलिब्रेट द इवेंट वंस एवरी 2 ईयर। तो बच्चों हर 2 साल में एक बार होता है। और इसी के दौरान बच्चों इसी में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन भी बच्चों ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस बार बच्चों जो कन्वेंशन थी ये जनवरी 8 से जनवरी 10 तक थी भुवनेश्वर ओडिशा में। इस साल का जो बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था वो था कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा टू विकसित भारत। तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत बच्चों। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस इसी को कई बार ना लोग एनआरआई डे के नाम से बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी को कई बार लोग याद रखिए एनआरआई डे भी बोल देते हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वी नारायणन अज्यूम चार्ज एज इसरो चेयरमैन। बच्चों तो वी नारायणन जो हैं वो इसरो के बच्चों नए चीफ बन गए हैं। तो इसरो हमें पता है बच्चों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में बच्चों सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च के लिए बच्चों स्पेस जो एक्सप्लोरेशन है उसके लिए काम करती है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है बच्चों वो बेंगलुरु में है। और इसरो का जो मेन हेड होता है बच्चों उसको बेसिकली इसरो चेयरमैन बोलते हैं या फिर चीफ बोल देते हैं। तो नए इसरो के चीफ कौन बने हैं बच्चों? डॉक्टर वी नारायणन, अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन, हैज ऑफिशियली अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अलावा चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन। तो बच्चों एक ही आदमी अलग अलग पोस्ट बच्चों रखता है, जैसे चेयरमैन इसरो, उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन। बच्चों ये सारे काम जो है बच्चों वी नारायणन करेंगे। ही सक्सेडेड डॉक्टर सोमनाथ। तो इससे पहले बच्चों डॉक्टर सोमनाथ जो थे वो बच्चों इसरो के चेयरमैन थे। एंड ब्रिंग विद हिम अ लेगेसी ऑफ ओवर 4 डिकेड्स ऑफ एग्जाम्पलरी सर्विस इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। और करीब 40 साल बच्चों इंडियन स्पेस प्रोग्राम में ये रोल प्ले कर चुके हैं। Prior to this appointment, Dr. Narayan served as Director of Liquid Propulsion System Center, a critical ISRO establishment headquartered in वल्लीमल्ला तिरुवनंतपुरम। तो बच्चों तिरुवनंतपुरम में प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है वहां पे थे। द न्यू इसरो चीफ वी नारायणन सेड इंडिया विल फ्लाई ह्यूमंस टू स्पेस बाय 2026 एज पार्ट ऑफ गगनयान मिशन। तो बच्चों जब उन्होंने अपनी जो है वो पोस्ट ज्वाइन करी तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे इंडिया को 2026 तक स्पेस में बच्चों गगनयान मिशन में जो ह्यूमंस हैं, इंडियन जो सिटीजन हैं उनको बच्चों स्पेस में भेजने की। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। इंडियन नेवी इंडक्ट्स न्यू डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड सबमरीन। बच्चों तो देखिए डिस्ट्रॉयर जो होता है बच्चों वो एक नेवी का शिप होता है जिसके ऊपर बच्चों बड़ी बड़ी तोपें और मिसाइलें लगी रहती हैं जो बेसिकली चीजों को खत्म करने के काम आते हैं, डिस्ट्रॉय करने के, इसलिए इसका नाम डिस्ट्रॉयर है। फ्रिगेट बच्चों एक मल्टीपर्पज शिप होती है
जिसके ऊपर बच्चों बड़ी बड़ी गन्स लगी होती हैं, बट बच्चों ये डिस्ट्रॉयर जैसा काम नहीं करती। इसका रोल बच्चों मल्टीपर्पज है। और सबमरीन बच्चों जैसा हम सब जानते हैं, पानी के अंदर बच्चों एक बच्चों पनडुब्बी होती है जो कि घूमती रहती है, जैसे बच्चों फोटो है। तो ये बच्चों वर्कशीर की फोटो है, ठीक है। तो ऑन जनवरी 15 2025 इंडियन नेवी कमीशन 3 फ्रंटलाइन शिप्स इनटू इट्स फ्लीट, INS नीलगिरी, INS सूरत, INS वर्कशीर। अब बच्चों सबके आगे ये INS क्या लगा हुआ है? तो दरअसल बच्चों जो इंडियन नेवी होते हैं उनके नाम, इंडियन नेवी की शिप के नाम के आगे INS लगता है, इंडियन नेवल शिप, और फिर उसका नाम बच्चों। तो INS नीलगिरी जो है बच्चों वो एक फ्रिगेट है, INS सूरत जो है बच्चों वो एक डिस्ट्रॉयर है। और बच्चों इनके लिए जो नेवी ने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो था प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B। तो 17A जो है बच्चों नीलगिरी या फ्रिगेट के लिए, सूरत के लिए प्रोजेक्ट 15B, और वर्कशीर जो है बच्चों ये एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है और छठी सबमरीन है बच्चों इस ऑर्डर में। तो इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट चलाया था बच्चों, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 में हमें बच्चों 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनानी थी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बेसिकली इंडिया फ्रांस के साथ बच्चों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बना रहा है। ये सेरेमनी जो है बच्चों नेवल डॉकयार्ड मुंबई में हुई, और तीनों की तीनों जो ये शिप और बच्चों नेवल शिप्स हैं इनको बच्चों मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में मुंबई में बनाया गया है। तो बेसिकली इंडिजिनियसली इंडिया में बनी है। अब ये बच्चों लॉन्च की गई जनवरी 15 को। जनवरी 15 ही क्यों? क्योंकि जनवरी 15 को ही हम इंडिया में मनाते हैं आर्मी डे बच्चों, ठीक है। जनवरी 15 को हम इंडिया में क्या मनाते हैं? आर्मी डे। और उसी दिन बच्चों इंडियन नेवी ने इनको अपने बच्चों जो बेड़ा है उसमें शामिल किया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बच्चों करंट अफेयर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड जेड मोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रेसिडेंट मोदी ने बच्चों एक नई टनल का उद्घाटन करा जिसका नाम रखा है बच्चों जेड मोड। अब बेसिकली बच्चों जेड मोड क्या है? तो एक सड़क थी, उस सड़क पे बच्चों ऐसे जेड की बच्चों एक शेप बन रही थी कुछ, ठीक है। तो जेड शेप को रिप्लेस करके बच्चों यहां पे टनल बनी है। तो इधर टनल बना ली, तो इसलिए बच्चों इसका नाम जेड मोड टनल रख दिया, क्योंकि जेड शेप जो रोड थी बच्चों उसको रिप्लेस कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड 6.5 किलोमीटर लॉन्ग जेड मोड टनल एट सोनमर्ग, a strategic infrastructure project in the presence of Jammu Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी बच्चों। तो बेसिकली ये नितिन गडकरी है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है ये बच्चों सोनमर्ग में लॉन्च की गई। अब ये जो टनल है बच्चों ये पार्ट है बच्चों श्रीनगर ले हाईवे का, जो श्रीनगर से ले बच्चों हाईवे जाता है। तो ये सपोज कीजिए बच्चों श्रीनगर है, ये बच्चों ले है, बीच में बच्चों यहां से एक रास्ता जो है वो जाता है बच्चों सोनमर्ग की तरफ। सोनमर्ग जो है बच्चों वो आपको जो पता है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अब सोनमर्ग जो है बच्चों वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहेगा बच्चों किसके साथ? श्रीनगर के साथ, क्योंकि सर्दियों में बच्चों रोड पे जब बर्फ पड़ती थी ना रास्ते जाम हो जाया करते थे। तो बेसिकली सोनमर्ग की बच्चों लगातार कनेक्टिविटी इंप्रूव रहेगी। दूसरा श्रीनगर ले हाईवे जो है बच्चों उस पर भी लगातार हम मूवमेंट अब कर सकते हैं। हालांकि बच्चों ले से पहले कुछ एक टनल और बनाई जा रही है अभी, उससे फिर बच्चों 365 डेज इंडिया इन रोड्स का यूज कर पाएगा। तो द जेड मोड टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नियर गगनगीर विलेज ahead of Sonmarg. The tunnel will provide all weather connectivity to Sonmarg, a famous tourist destination on Srinagar Leh highway बच्चों। The tunnel has acquired its name जेड shaped for the जेड shaped stretch that the place where tunnel has been constructed। जैसे हमने बात करी कि जेड शेप रोड थी बच्चों, वहीं पे टनल बनी है, तो इसलिए इसका नाम बच्चों जेड मोड टनल बन गया। इसको बच्चों सोनमर्ग टनल भी बोलते हैं। तो इसी को लोगों ने फिर बच्चों सोनमर्ग टनल भी बोला है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं महाकुंभ मेला। तो हमें पता है बच्चों की इंडिया में जनवरी और फरवरी में बच्चों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंभ मेला जो करीब 144 साल बाद आया बच्चों, जिसको हम बोल रहे हैं महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ मेला इन प्रयागराज यानी बच्चों इलाहाबाद जो बच्चों शहर था उसका पुराना नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कमेंस विद इट्स फर्स्ट अमृत स्नान ऑन जनवरी 14, 2025। द रिचुअल बाथ नोन एज शाही स्नान मार्क इवेंट इन हिंदू ट्रेडिशन एंड ड्रा थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज। दिस इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट 40 करोड़ विजिटर्स, मेकिंग इट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। तो बच्चों दुनिया में
सबसे ज्यादा बड़ी जो रिलीजियस गैदरिंग होती है बच्चों कुंभ होती है, और इस बार एक्सपेक्टेड है कि महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग आएंगे बच्चों। कुंभ मेला बच्चों हर बार 12 साल के बाद जो है वो 4 अलग अलग लोकेशन पे किया जाता है, जिसमें प्रयागराज बच्चों एक है। द फर्स्ट डिप इज रिजर्व फॉर द साधुज फ्रॉम वेरियस अखाड़ा हु आर कंसिडर द रॉयल्टी ऑफ दिस रिलीजियस गैदरिंग। तो बेसिकली सबसे पहले जो बच्चों नहाने के लिए परमिशन दिया जाता है वो दिया जाता है बच्चों अखाड़ाज को, जो अलग अलग साधु उनका बच्चे ग्रुप है, बेसिकली उनको अखाड़ाज बोलते हैं। वो इंडिविजुअली बच्चों हर अखाड़ा अलग अलग टाइमिंग के अनुसार आके डुबकी मार के जाता है। तो सेवरल ऑस्पिशियस बाथिंग डेट्स अकर ड्यूरिंग द कुंभ मेला जो है वो है बच्चों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या जो कि जनवरी 29 को, वसंत पंचमी फरवरी 3 को, और फिर बच्चों शिवरात्रि फरवरी 26 को आएगी, जिससे बच्चों कुंभ मेला फिर बाद में खत्म हो जाएगा। तो महाकुंभ मेला बच्चों याद रखिए प्रयागराज में लगा है, और ये जनरली बच्चों लगा है कन्फ्लुएंस पे ऑफ यमुना एंड गंगा बच्चों। तो इलाहाबाद में आप देखो यमुना और गंगा नदी मिलती है बच्चों, तो इसीलिए ये कुंभ मेला थोड़ा खास हो जाता है, क्योंकि दो नदियों के बच्चों ये संगम पे है। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बच्चों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो है बच्चों वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस बच्चों। तो वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 10th टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदी स्पीकर, एम्फेसाइज द लैंग्वेज इंपॉर्टेंस एंड प्रमोट इट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो बेसिकली हिंदी जो लैंग्वेज को बच्चों दुनिया में सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बच्चों सेलिब्रेट करने के लिए हर साल जनवरी 10 को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। जनवरी 10 ही क्यों? क्योंकि जनवरी 10 को ही बच्चों 1975 में पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों नागपुर इंडिया में। तो उसके बाद जब सरकार ने डिसाइड किया 2006 में कि हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करेंगे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में दिन बच्चों जो है डिसाइड किया गया, और फिर जनवरी 10 जो है वो दिन फिक्स किया, क्योंकि इसी दिन बच्चों पहले ही वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। हिंदी आप सभी को पता होगा बच्चों इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यूनियन की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों इंग्लिश के अलावा, और बहुत सारे स्टेट जो हैं बच्चों हिंदी उनमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे है, और भारत की बच्चों 43% पॉपुलेशन के आसपास हिंदी लैंग्वेज को बोलती है। इस बार बच्चों जो वर्ल्ड हिंदी डे की थीम थी वो थी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड बच्चों। इसके अलावा बच्चों इंडिया में नेशनल हिंदी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो बच्चों वर्ल्ड हिंदी डे है, इंडिया में नेशनल हिंदी डे भी आता है, जो आता है बच्चों 14 सितंबर को, 14 सितंबर को बच्चों, ठीक है। तो वर्ल्ड हिंदी डे याद रखें जनवरी 10, और नेशनल हिंदी डे बच्चों 14 सितंबर को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तिब्बत की बच्चों। तो इंडिया के नॉर्थ में बच्चों एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम तिब्बत बोलते हैं, तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा है बच्चों। तो तिब्बत में बच्चों एक बड़ा भयंकर अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से बच्चों करीब 100 से ज्यादा लोगों की बच्चों डेथ हो गई, और बच्चों अभी भी जो है वो राहत कार्य जारी है, और काफी बुरी सिचुएशन हो गई थी बच्चों, क्योंकि जिस रीजन में बच्चों अर्थक्वेक आया वहां पे ना दूर दूर गांव है, दूर दराज के इलाकों में गांव है, तो बच्चों करीब 1000 से घर टूटने की आशंका है। तो एन अर्थक्वेक मेजरिंग अराउंड 7 on Richter scale hit Tibet, killing around 120 people and damaging about 1000 houses. Its epicenter was 75 km northeast of Mount Everest and close to Nepal, but no major damage was reported there बच्चों। तो अर्थक्वेक जो है बच्चों वो तिब्बत में आया, और करीब रिक्टर स्केल पे 7 की रीडिंग थी बच्चों। रिक्टर स्केल बच्चों वो स्केल है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम ये देखने के लिए कि कोई अर्थक्वेक कितना खतरनाक है। तो रिक्टर स्केल जनरली जो है बच्चों 1 से लेके 10 तक होता है। एक जो है बच्चों वो लीस्ट डेंजरस होता है, 1 से कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर 10 रिक्टर स्केल आया बच्चों ये मोस्ट डेंजरस होता है, यानी ये सबसे खतरनाक होता है बच्चों। तो करीब करीब बच्चों 7 रिक्टर स्केल का भूकंप वहां पे आया, और इसका जो एपी सेंटर था बच्चों वो करीब 75 किलोमीटर बच्चों माउंट एवरेस्ट के दूर था, और नेपाल के बॉर्डर के पास था। अब एपी सेंटर बच्चों क्या होता है, सपोज कीजिए ये बच्चों हमारी धरती है, इसमें बच्चों यहां पे कोई अर्थक्वेक शुरू हुआ, तो इसकी जो वेव है बच्चों वो चारों तरफ फैलती है ऐसे। तो अब ये जो जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है बच्चों इसको हम बोल देते हैं फोकस, या हाइपोसेंटर भी कई बार बोल देते हैं। इसके सबसे नजदीक जमीन पे जो हिस्सा होता है ना बच्चों उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर वो जगह होती है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों वाइब्रेशन होती है, और
सबसे पहले अर्थक्वेक जो है बच्चों पहुंचता है, ठीक है। तो एपिसेंटर नेपाल के पास था। द रीजन क्लोज टू द एपिसेंटर इज स्पार्सली पॉपुलेटेड बट स्मॉल विलेजेस आर नेस्टेड इन आइसोलेटेड एंड ऑफन हार्ड टू असेस हिमालयन वैलीज। अबाउट 6900 पीपल आर एस्टिमेटेड टू लिव इन 27 विलेज विद इन द 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ द एपिसेंटर। तो बच्चों गांव है छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों में, जिसकी वजह से शायद वहां पे जाने में बच्चों बड़ी मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के बारे में। तो बच्चों यूरोप में एक देश है क्रोएशिया, बच्चों आप सभी ने नाम सुना होगा। क्रोएशिया की कैपिटल है बच्चों जगरीब। देखिए जगरीब इनकी कैपिटल है और इसके पास में है बच्चों हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, ये सारे देश हैं बच्चों। तो क्रोएशिया में प्रेसिडेंट का बच्चों इलेक्शन हुआ था और जोरान मिलानोविच जो है बच्चों वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं बच्चों किसके, क्रोएशिया के। तो क्रोएशियन ओपोजिशन बैक्ड प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविच, अ critic of European Union and NATO, overwhelmingly won the re-election for another 5-year term, defeating a candidate from the ruling conservative party in a runoff vote। तो बेसिकली क्रोएशिया में जो ओपोजिशन के बच्चों मेन कंटेंडर था ओपोजिशन पार्टीज का, जिसका नाम था जोरान मिलानोविच, उसने बच्चों जो रूलिंग पार्टी है उनके कैंडिडेट को रन ऑफ वोट में हरा दिया। रन ऑफ वोट बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब एक बार इलेक्शन करा के किसी को क्लियरली मेजोरिटी नहीं मिलती तो दोबारा एक बार इलेक्शन करा के वोट काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं रन ऑफ वोट या रन ऑफ इलेक्शन। मिलानोविच जो है बच्चों उसने करीब 75% जो है वो वोट जीती है। अगर कंपेरिजन करें बच्चों, उसका जो ओपोजिशन में था वो था ड्रैगन प्रिमाराक बच्चों, जिसको करीब 26% वोट मिली है, ठीक है। तो क्रोएशिया का नया प्रेसिडेंट कौन है बच्चों, जोरान मिलानोविच बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया ने बच्चों यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उतनी बड़ी नहीं है बट उसको ज्वाइन कर लिया है। तो इंडिया जॉइन्स यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन बिग डाटा फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स। तो इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एक्सपर्ट ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स, UNCEBD बच्चों बोलते हैं इसको, आफ्टर इस recent induction into the United Nations Statistical Council, signaling its growing influence in global statistics network। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन और स्टैटिक्स बच्चों, जो बच्चों पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसको लेके बच्चों UNCEBD काम करता है और इंडिया बच्चों उसका मेंबर बन गया है। तो UNCEBD इज a specialized body under the United Nations established to leverage big data and data science for strengthening global statistics system बच्चों। तो UNCEBD जो है बच्चों इसको 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन में। इसके 31 मेंबर है बच्चों और 16 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बच्चों इसका पार्ट है। तो अब इससे बच्चों एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया रिसेंटली कौन सी जो यूनाइटेड नेशन की कमेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेंबर बना है, तो याद रखिए UNCEBD बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज रैंकिंग ड्रॉप्स टू 85th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो रिसेंटली बच्चों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो बच्चों देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना बच्चों रिवाइज किया है पासपोर्ट इंडेक्स को, और इसमें बच्चों इंडिया का जो रैंक है वो पहुंच गया है 85th बच्चों। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 has revealed a significant drop in India's ranking, slipping 5 places from 80th to 85th in the list of world most powerful passport. This ranking is based on the number of destinations that can be achieved visa free using exclusive data from International Air Transport Association। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बनता कैसे है कि किस किस देश के लोग किन किन कंट्रीज में बच्चों वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये डाटा जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिया गया है और लेटेस्ट जो स्टैंडिंग आप देखेंगे बच्चों, इंडिया 57 कंट्रीज में जो है इंडियन लोग वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल लेके जा सकते हैं और उनका रैंक आया बच्चों 85th। इक्वेटोरियल गिनिया और नाइजर बच्चों जो अफ्रीकन कंट्री हैं हम उनके बच्चों बराबर आ गए हैं। अगर आप इसमें देखो नंबर 1 पे है बच्चों सिंगापुर, और सिंगापुर के लोग बच्चों 195 कंट्रीज में जो है वो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो है बच्चों वो है बच्चों जापान। जापान रूटीन में हमेशा नंबर 1 रहता है बच्चों, 20 साल बाद करीब ऐसा हुआ कि जापान जो है इस इंडेक्स में बच्चों या इस जैसे इंडेक्स में बच्चों नंबर 2 पे रहा है। लास्ट बच्चों जो इसमें रैंक आया है वो आया है बच्चों अफगानिस्तान का। याद रखिए लास्ट जो इसमें रैंक आया अफगानिस्तान का, फर्स्ट आया है बच्चों सिंगापुर का और इंडिया का रैंक है 85th बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एक और इंपॉर्टेंट डे है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
नेशनल यूथ डे बच्चों। तो इंडिया में बच्चों हम हर साल नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं जनवरी 12 को। और जनवरी 12 को क्यों बच्चों? स्वामी विवेकानंद की बच्चों आइडियाज को ऑनर करने के लिए। तो जनवरी 12 जो है बच्चों वो स्वामी विवेकानंद की बर्थ डेट है। और दिस डे highlights his vision of empowering youth to transform the modern world while remaining true to their values। तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद ने बच्चों यूथ के लिए बहुत काम किया, इसलिए जब भारत सरकार ने बच्चों यूथ डे शुरू करने की सोची तो उन्होंने सोचा कि स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को बच्चों हम ये दिन रखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एज नेशनल यूथ डे। पहली बार बच्चों 1984 में शुरू हुआ, उसके बाद से हर साल बच्चों नेशनल यूथ डे जो है बच्चों वो हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो बच्चों नेशनल यूथ डे का थीम था वो था यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रिलीजियस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एक ओबिचरी की बात करते हैं। लेजेंडरी बच्चों प्लेबैक सिंगर थे, साउथ से बिलोंग करते थे बच्चों, जिनका नाम था पी जयचंद्रन बच्चों, उनकी डेथ हो गई है। तो सिंगर पी जयचंद्रन पासड अवे। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर पी जयचंद्रन who was affectionately called as Bhava Gyakan, known for his expressing singing and whose magical voice captivated music lover for over 6 decades, passed away at private hospital in Thrissur। तो केरला में बच्चों 81 साल की उम्र में बच्चों इनकी डेथ हो गई और बच्चों पिछले कुछ टाइम से कैंसर की बीमारी से बच्चों जूझ रहे थे। इनकी अगर बात करें बच्चों, इन्होंने 16,000 गाने गाए हैं बच्चों मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में, जिसकी वजह से बच्चों इनको नेशनल फिल्म अवार्ड, केरल गवर्नमेंट का जेसी डैनियल अवार्ड, उसके अलावा बच्चों केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड बच्चों इनको अलग अलग बारी मल्टीपल टाइम्स में मिला। तो पी जयचंद्रन याद रखिए बच्चों सिंगिंग से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गई है केरल के कप्पड़ और चाल बीच को बच्चों। तो केरला's famed Kappad beach in Kozhikode and Chal beach in Kannur have been bestowed with the coveted blue flag certification by Denmark-based Foundation for Environmental Education (FEE) for meeting stringent environment and safety standards basically। तो बेसिकली बच्चों ब्लू फ्लैग जो है ये एक प्रोग्राम है बच्चों जो कि फ्रांस में शुरू किया गया 1985 में, बट बाद में बच्चों यूरोप के बाहर जो है बच्चों ये शुरू किया गया। और इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि दुनिया में कौन कौन सा ऐसा बीच है जहां पे उन बीचेस को अच्छे से बचाया जा रहा है। इवन बीचेस बच्चों आसपास के जो रीजन है जो पानी के अंदर है और पानी के बाहर है, वहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस को, एनवायरमेंटल सेफ्टी को बच्चों देखकर चीजों को मेंटेन किया जा रहा है। तो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड फॉर सस्टेनेबल टूरिस्ट बीचेस, मरीनाज एंड बोट्स। और इससे बच्चों ये भी देखने को मिलता है कि कोई बीच कितना सुंदर है। तो याद रखिए जो बीच बहुत सुंदर होगा ना देखने में, जहां पे भीड़ कम होगी, गंदगी नहीं होगी, वो जनरली बच्चों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के साथ होगा। तो कप्पड़ बीच और चाल बीच जो है बच्चों केरल में है दोनों, इनको बच्चों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया। इसके साथ इंडिया में बच्चों अप्रोक्सीमेटली 14 ब्लू फ्लैग्स जो है बीचेस हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग बच्चों स्टेट में, अंडमान निकोबार में, पुडुचेरी में, बच्चों केरला में है, तमिलनाडु में है। तो अलग अलग जगह बच्चों बीचेस हैं और करीब करीब 14 बच्चों ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच अब इंडिया में हो गए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बच्चों। वो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ बच्चों वेनेजुएला में। वेनेजुएला बच्चों साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ब्राजील के ऊपर पड़ती है। यहां पे बच्चों नए प्रेसिडेंट बन गए हैं निकोलस मदुरो, स्टार्टेड थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट। तो तीसरी टर्म लगातार बच्चों उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट शुरू कर दी है। वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो वाज स्worn इन to serve as third 6-year term, extending his increasingly repressive rule until 2031, despite protest and credible evidence that his opponent won the election। तो बेसिकली बच्चों बड़ा क्रिटिकल बच्चों इस टाइम माहौल चल रहा है वेनेजुएला में, क्योंकि वेनेजुएला में बच्चों प्रेसिडेंट पद के इलेक्शन पिछले साल जुलाई में हुए, जुलाई 28 को। जब बच्चों जुलाई 28 को इलेक्शन हुए तो मदुरो के खिलाफ बच्चों एक और जो कंटेस्टेंट था उसका नाम था एडमुंडो गोंजालेज। तो गोंजालेज को ज्यादातर अपोजिशन पार्टियां सपोर्ट कर रही थी, प्लस लोग बच्चों मदुरो से परेशान थे क्योंकि मदुरो थोड़ा सा बच्चों सख्त रवैया अपनाते हैं लोगों के खिलाफ। कोई अगर उनके खिलाफ बातचीत करे तो बच्चों कई बार बोलते हैं कि वो बंदे गायब भी हो जाते हैं। तो इलेक्शन हुआ और बच्चों जनता को भी पता था और अपोजिशन पार्टी को भी पता था कि मदुरो इस बार हारेगा।
बट बच्चों चौंकाने वाली बात क्या निकली, जो वहां की नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल है जो इलेक्शन कराती है, उसने कहा कि मदुरो को 51% वोट मिले और गोंजालेज को 44% वोट मिले और मदुरो इलेक्शन जीत गए हैं। लेकिन बच्चों जो ओपोजिशन पार्टीज थी, जब उन्होंने कहा कि आप डाटा बाहर निकालो कि कहां कहां कितनी वोट गिरी है, वो डाटा बच्चों अब तक नहीं आया। जुलाई 8 से बच्चों करीब 8 महीने 6 महीने के आसपास का टाइम हो गया, वो डाटा नहीं आया। ओपोजिशन पार्टी ने बच्चों जब अपनी तरफ से डाटा इकट्ठे करने शुरू किए तो उन्होंने ये क्लेम किया कि एडमंडो गोंजालेज को 67% सीट मिली है, वोट मिली है, एज कंपेयर टू मुदरो को सिर्फ 30% मिली है। और उन्होंने इसके खिलाफ बच्चों फिर अपील करी, बट बच्चों कुछ नहीं हो रहा, सारा सिस्टम मदुरो को सपोर्ट कर रहा है। और उसी की वजह से बच्चों मदुरो ने जनवरी में दोबारा से बच्चों ओथ लेके बच्चों प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो ज्वाइन कर ली है। तो वेनेजुएला के नई प्रेसिडेंट कौन बन गया बच्चों? निकोलस मदुरो। वेनेजुएला की जो बच्चों कैपिटल है, वेनेजुएला एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है बच्चों, इसकी कैपिटल है काराकस, ठीक है। और इनकी जो करेंसी है बच्चों वेनेजुएला की, वो है बच्चों बोलीवार, ठीक है। काराकस और बोलीवार याद रखिए। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बच्चों वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा मिनरल रिच रीजन है, पेट्रोलियम रिजर्व इनके पास बहुत ज्यादा है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड की। तो रिसेंटली बच्चों भारत में एक नया बोर्ड बच्चों लॉन्च हुआ है किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके, जिसका नाम है नेशनल टर्मरिक बोर्ड विद निजामाबाद एज हेडक्वार्टर लॉन्च्ड। तो बच्चों यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड to be headquartered in निजामाबाद with पल्ले गंगा रेड्डी एज इट्स फर्स्ट चेयरमैन एट न्यू दिल्ली। तो बेसिकली बच्चों नेशनल टर्मरिक बोर्ड बच्चों एक बोर्ड होगा, एक कमेटी होगी जो भारत में जो टर्मरिक किसान उगा रहे हैं उनके लिए बच्चों काम करेगी कि बच्चों वो जो टर्मरिक उगा रहे हैं बच्चों वो ठीक तरीके से मार्केट में आए, प्लस बच्चों उनको जो इंसेंटिव मिलने चाहिए वो मिले, प्लस टर्मरिक को लेके क्या नई नई चीजें की जा सकती हैं भारत में ताकि टर्मरिक प्रोडक्शन अच्छी रहे, उसको लेके बच्चों ये काम करेगा। द बोर्ड विल फोकस ऑन की एरियाज सच एज रिसर्च डेवलपमेंट एंड वैल्यू एडिशन टू टर्मरिक प्रोडक्ट and promoting awareness of the spices medicinal and ancestral properties. It will also work on improving turmeric yield, enhancing logistics and supply chain and exploring new international market for turmeric. अब भारत में इस तरीके से एग्रीकल्चर बोर्ड जो है कई सारे हैं बच्चों। जैसे बच्चों भारत में बच्चों अलग अलग बोर्ड हैं, जैसे बच्चों शुगर केन के लिए एक तो पूरा डिपार्टमेंट है बच्चों जो शुगर केन रिसर्च के ऊपर काम करता है, व्हीट रिसर्च के ऊपर, राइस रिसर्च के ऊपर काम करते हैं बच्चों, इवन स्पाइसेस रिसर्च के लिए भी बच्चों भारत में है। तो अलग अलग बच्चों भारत में इवन बच्चों नेशनल टी बोर्ड भी है जो बच्चों चाय की प्रोडक्टिविटी को लेकर काम करता है। तो उसी में बच्चों टर्मरिक बोर्ड भारत में नया एस्टेब्लिश हुआ है। और अगर हम देखें बच्चों 70% जो बच्चों दुनिया की टर्मरिक है उसकी प्रोडक्शन कहां से हो रही है बच्चों? इंडिया से हो रही है, ठीक है। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड बच्चों याद रखिए नया बच्चों एक बोर्ड है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टर्मरिक के लिए बनाया गया है। तो इस वीक में बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीक में बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।